अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑप्टिक नर्व एट्रोफी के बारे में। यानी कि ऑप्टिक नर्व जो होती है उसकी एट्रोफी मतलब उसका जो है एक तरीके से वेस्टेज हो जाता है, उसका साइज़ जो है एक तरीके से डिक्रीज़ हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि साइज़ जो है ये उसके ऑप्टिक नर्व के अंदर कोई ख़राबी आ जाती है, एक तरीके से श्रिंकेज कह सकते हैं। तो ऑप्टिक नर्व जो होती है वो एक सेकंड क्रेनियल नर्व होती है, यानी कि सेकंड क्रेनियल नर्व होती है। और ऑप्टिक नर्व का जो फंक्शन होता है, इसका जो कार्य रहता है वो ये रहता है कि ये जो हमारी आइज़ है और ब्रेन, इसके बीच में जो है एक तरीके से कनेक्शन रहता है। और हमारी आई से और ब्रेन, यहाँ से ये ऑप्टिक नर्व क्या करती है, एक तरीके से इम्पल्स ट्रांसमिट करती है ब्रेन को, ताकि जो चीज़ हम देखते हैं वो ब्रेन तक पहुंच जाए उसका मैसेज, और वो हमें सही से दिखाई दे। यानी कि इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करती है ऑप्टिक नर्व। तो इसके अंदर, इस ट्रांसमिशन के अंदर, इस मैसेज के अंदर अगर कोई ख़राबी आ जाए, किसी भी वजह से वो ख़राबी आ सकती है, तो इसे ही हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व एट्रोफी। तो जो ऑप्टिक नर्व एट्रोफी होती है वो कोई केवल एक पर्टिकुलर डिजीज़ नहीं है, वो बल्कि उसके पीछे बहुत सारे वजह रहती है, बहुत सारे सीरियस कॉज रहते हैं जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व जो है डैमेज होती है। बहुत सारे सीरियस कॉज रहते हैं उसके पीछे, पोटेंशियली कॉज रहते हैं ऑप्टिक नर्व को डैमेज होने के पीछे। उसमें जैसे कि क्या हो सकता है कि ऑप्टिक नर्व अगर आपकी डैमेज हो सकती है तो आपको विज़न से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि दिखाई देने में दिक्कत हो सकती है। एक तरीके से कभी कभी परमानेंट जो है ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो बहुत सारे कॉज रहते हैं, उन कॉज को जो है, उन कारणों को मैं सही से डिटेल में आपको बताऊँगा। तो चलिए कारणों के बारे में सही से डिटेल में बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया कि ऑप्टिक नर्व जो होती है एक तरीके से सेकंड क्रेनियल नर्व है, जो कि ट्रांसमिट करती है मैसेज ब्रेन को, आई बाल से ब्रेन को मैसेज ट्रांसमिट करती है। और इस मैसेज के अंदर, इस इम्पल्स कन्वे के अंदर अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको, वो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत आती है तो ऑप्टिक नर्व एट्रोफी की कंडीशन बनती है। तो पहला कारण ये है कि ग्लूकोमा एक आई की कंडीशन होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो ऑप्टिक नर्व होती है, वो ऑप्टिक नर्व जो है प्रोग्रेसिवली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली वो डिजनरेट होना शुरू कर देती है। मतलब ऑप्टिक नर्व जो है डैमेज होना शुरू हो जाती है। और ग्लूकोमा की इसकी कंडीशन की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज होना शुरू हो जाती है। और ग्लूकोमा की वजह से कभी कभी तो विज़न के अंदर पार्शियल लॉस होता है, और कभी कभी जब एडवांस कंडीशन हो जाती है ग्लूकोमा की, तो विज़न जो है परमानेंटली जो है जाने का ख़तरा रहता है, यानी कि परमानेंट ब्लाइंडनेस होने का ख़तरा बन जाता है ग्लूकोमा की वजह से। तो ग्लूकोमा होने की वजह से ऑप्टिक नर्व जो है डैमेज हो सकती है। तो एक कारण ये भी है, ग्लूकोमा का एक कारण है। और दूसरा कॉज होता है कि एंटीरियर इश्चीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, यानी कि ऑप्टिक न्यूरोपैथी, यानी कि अगर हमारी जो ऑप्टिक नर्व है उसके अंदर स्ट्रोक हो गया तो ये जो इश्चीमिक कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो इसकी वजह से भी ऑप्टिक नर्व डैमेज होने का जो है चांसेस रहता है। और एक कारण होता है कि अगर ऑप्टिक नर्व के पीछे कोई ट्यूमर है, कोई ग्रोथ है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व जो है प्रेस हो रही है, दब रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर भी ऑप्टिक नर्व डैमेज होने का ख़तरा बना रहता है। और एक कंडीशन होती है MS, जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, वो क्या करता है, हमारी ही बॉडी को जो है नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो नर्व फाइबर्स रहते हैं उनके ऊपर एक कवरिंग रहती है माइलिन शीथ की, तो वो माइलिन शीथ जो होती है एक तरीके से ख़राब होना शुरू हो जाती है, डिजनरेट होना शुरू हो जाती है। और उसका जो फंक्शन होता है, यानी कि ब्रेन और हमारी पूरी बॉडी में जिस तरीके से नर्व्स का जो है सप्लाई रहती है और वो जो फंक्शन करता है, तो कनेक्टिविटी, जो कम्युनिकेशन ब्रेन और हमारी पूरी बॉडी के बीच में रहता है, वो एक तरीके से थोड़ा ख़राब हो जाता है। एक तरीके से उसमें जो है सही से सिग्नल नहीं पहुँच पाते हैं। तो जिसमें क्या होता है कि जो हमारी नर्व्स रहती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, और उसमें ऑप्टिक नर्व पर भी फ़र्क पड़ता है, यानी कि ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो जाती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन की वजह से। और ऑप्टिक न्यूराइटिस की एक कंडीशन होती है जो कि ऑप्टिक एट्रोफी का कॉज बनती है। और ऑप्टिक न्यूराइटिस भी जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से हो जाती है। और एक कारण होता है कि ट्रॉमा, रेडिएशन, या कोई भी टॉक्सिन, किसी भी तरीके का शॉक, कोई भी मेंटल शॉक, या फिर कोई भी इस तरीके से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो आपकी ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देता है। और ये जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात होती है, ये दरअसल बहुत ज़्यादा
डीप इन्वेस्टिगेशन से और पेशेंट से हिस्ट्री जब आप लेते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, तो पता लगता है कि किस शॉक ने उसको जो है ऑप्टिक नर्व उसकी डैमेज कर दी। तो ये जो है कभी कभी सडन जो है दिखाई देना कम हो जाता है पेशेंट को, कभी कभी ग्रेजुअली धीरे धीरे दिखाई देना कम होता है। तो अलग अलग तरह की कंडीशन अलग अलग मरीजों को दिखाई देती है। और एक कंडीशन होती है लीवर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ये वो कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है, कभी कभी एक आई में जो है दिखाना बंद हो जाता है, कभी कभी दूसरी आई में जो है देखना बंद हो जाता है। ये जो है हेरिडिटरी कंडीशन होती है, जेनेटिक होती है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है ऑप्टिक नर्व जो है डैमेज होने में। और एक कंजनाइटल कंडीशन होती है, ऑप्टिक नर्व का जो फॉर्मेशन है वो इम्प्रॉपर होता है, पूरी तरीके से ऑप्टिक नर्व का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। और कॉन्जेनाइटल ये दिक्कत होती है, बाई बर्थ पर्सनस के अंदर आती है। तो उस वजह से भी जब इम्प्रॉपर फॉर्मेशन होता है, पूरी तरीके से बन नहीं पाती है ऑप्टिक नर्व, तब उसकी वजह से भी जो है ये ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, और जिसकी वजह से दिखाई देने में दिक्कत होती है। ये भी एक कारण होता है। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, यानी कि लक्षण क्या होते हैं। लक्षण ये होते हैं कि आपको सबसे पहले तो दिखाई देने में दिक्कत आएगी, यानी कि आपका ब्लड विज़न हो जाएगा, आपकी जो देखने की क्षमता है वो शार्पनेस है वो घट जाएगी, और पेरीफेरी साइड से आपको दिखाई नहीं देगा। और आपका जो कलर विज़न होता है, जिस तरीके से हम कलर को देखते हैं, डिफरेंट कलर को हमारी आइज़ देखती है, उसको कलर को देखने में जो है दिक्कत आएगी। अब बात करते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे किया जाए, या फिर इसका टेस्ट क्या होता है, कैसे पता लगता है कि आपकी जो है ऑप्टिक नर्व एट्रोफी की कंडीशन बन रही। तो जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, जो आई के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो अगर उनको जो है आपको एक होता है इंस्ट्रूमेंट जिसे हम बोलते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप, वो क्या करते हैं, जो हमारी ये जो ऑप्टिक नर्व होती है जहाँ से एंटर करती है, जैसे हम ऑप्टिक डिस्क साइड देखते हैं, तो ऑप्टिक डिस्क को वो लोग देखते हैं। और ऑप्टिक डिस्क अगर पेलर है, यानी कि अगर येलोइश कलर में है, तो उससे पता लगता है कि यहाँ पर जो है डिजेनरेशन होना शुरू हो गया है और ऑप्टिक एट्रोफी की कंडीशन बन रही है। या फिर अगर कभी कभी क्या होता है, अगर आपके आई स्पेशलिस्ट को ये सस्पेक्ट होता है, अगर उसको लगता है कि अगर यहाँ पर हो सकता है कोई ट्यूमर की वजह से हो, या फिर किसी तरीके का कोई स्ट्रोक वगैरह हो, ट्यूमर हो, या फिर एमएस यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही है, तो कभी कभी डॉक्टर आपको जो है एमआरआई, जिसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेस्ट, वो टेस्ट भी आपको कराना पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में क्या है, एलोपैथिक यानी कि जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, उसमें क्या है कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका, यानी कि ऑप्टिक नर्व एट्रोफी का कन्वेंशनल ट्रीटमेंट यानी कि एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी में स्कोप है। होम्योपैथी में इसका स्कोप है, जिसे हम बोलते हैं होप फॉर होपलेस, यानी कि होप फॉर होपलेस की कंडीशन ये है कि ऑप्टिक नर्व एट्रोफी की कंडीशन में होम्योपैथी में कई सारी मेडिसिन रहती हैं, और मेडिसिन को जो सिलेक्ट करने का जो तरीका है वो होम्योपैथी का डिफरेंट है। मतलब पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी, उसकी एज, उसका एंगर, उसका बिहेवियर, उसका नेचर, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद, उसका कॉजेटिव एजेंट, और बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद उसका इंडिविजुअलाइजेशन, कई सारी केस हिस्ट्री, प्रॉपर केस हिस्ट्री के बाद पता लगता है कि हाँ ये मेडिसिन इस चीज़ के लिए है। कई सारी मेडिसिन है, तकरीबन 20 से ज़्यादा मेडिसिन है। कभी कभी टोबैको का यूज़ करने से भी बहुत ज़्यादा जो है ऑप्टिक नर्व पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इन सारी कंडीशन में हम जो है पेशेंट की केस डिटेल हिस्ट्री निकालने के बाद एक तरीके से ऑप्टिक नर्व या तो जितनी डैमेज हुई है वो वहीं तक रुक जाती है, या तो उसको रीजनरेट होने के चांसेस भी रहते हैं। और कई तरीके की कंडीशन में देखा गया है कि ऑप्टिक नर्व द्वारा रीजनरेट होना शुरू हो जाती है होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो दोस्तों, ये जो होम्योपैथी है ये एक मिरेकुलस साइंस है, इसमें आप उम्मीद कर सकते हैं। और अगर आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज है, एक तरीके से एट्रोफी हो रही है, और आपको एलोपैथी में कोई चांसेस नहीं मिल रहा है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले आपको चाहिए कि आपका जो डॉक्टर है वो एक तरीके से क्वालिफाइड डॉक्टर हो, वो एक ऐसा डॉक्टर हो जिसको होम्योपैथी सही से आती हो, जिसे हम कहते हैं मतलब क्लासिकल होम्योपैथ या फिर प्रेडिक्टिव होम्योपैथ। तो दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाइए, उसको पढ़िए, और जो भी डिटेल्स है उसको सेंड कीजिए, तब आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू।